another way to learn, and that is to understand words. And how do we do so? We do a postmortem of the word. हम वर्ड्स को ब्रेक कर लें तो हमें एक अजीब व गरीब हैरानकुन इंकशाफ होता है कि ये वर्ड्स तो कुछ लगे बंधे रूट्स और लगे बंधे प्रीफिक्स और समटाइम्स लगे बंधे सफिक्सेस पर डिपेंडेंट हैं. अगर हमें वंस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दोज प्लैंड रूट्स, planned prefixes as well as suffixes, once we are able to understand them, we can form multiple and bunch of words all of our own. हम खुद बना सकते हैं, right? That is the modified and advanced version of generating vocabularies. लेकिन हम इस स्टेप पर आते हैं जब हम प्रोफेशनल बन जाएं. हम एकदम नहीं आ सकते. स्टार्ट करें रीडिंग हैबिट से, पहले ज़ख़ीरा बनाएं ताकि जब हम उसका पोस्टमार्टम करें तो वो हमें यूनिक ना लगे, बल्कि हमने एक वर्ड पढ़ा हो साइकोलॉजिकल तो हम उसमें साइकोलॉजी इन सबको ब्रेक करके कभी जब बाद में पढ़ें तो फिर वो वर्ड पहले से मेरे पास एग्जाम्पल की सूरत में हो जिसे मैं ब्रेक करके अच्छा इस तरह से ये साइकोलॉजिकल बना था. अब एक मिसाल ले लेते हैं अगर बात हो रही है साइकोलॉजिकल की. जस्ट पे अटेंशन. What is the beauty here of the word is कि ये दिखने में एक है मगर ये डिपेंडेंट है 3 हिस्सों पर, 2 नहीं 3. पहला पार्ट है साइको, ठीक है, जिसका अपना एक मतलब है, ठीक है ना, यानी इट्स अबाउट पीपल हु आर नॉट ओके, ठीक है ना, यानी इसका ताल्लुक है. तो आप सोचेंगे इसका ताल्लुक सर मेरे दोस्त से एक बात है, कोई ऐसा दोस्त आपको लगता हो तो उसे याद कर लेना बस. इसका ताल्लुक है एबनॉर्मलिटी से, ठीक है ना, साइको जो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो. लेकिन इसमें 2 और चीजें हैं. दूसरी चीज क्या है, गौर से देखिएगा, लॉजिकल नहीं बल्कि इस लॉजी से जो वर्ड निकलता है वो कुछ इस तरह से है, लॉजी, LOGY. और लॉजी यहां पर बुनियादी तौर पर एक अलग मीनिंग रखता है. गैस कर सकते हैं आप? स्टडी. इट इज मेंट बाय अ सिंगल मीनिंग, दैट इज स्टडी. जैसे बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना. तो लॉजी यहां से इस तरह निकला. अब हैरानकुन तौर पे जो तीसरी चीज है उसका अपना कोई मतलब नहीं है, वो लिखा जाता है सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को डिफरेंट वर्ड क्लासेस की पहचान देने के लिए. नाउ दिस एडिशन ऑफ AL एक्चुअली इज एडेड टू द वर्ड्स जिन्हें हमने बनाना होता है एडजेक्टिव. तो जो पहला वर्ड है वो क्या हुआ अल्टीमेटली, वो हमारा बन गया प्रीफिक्स. प्रीफिक्स हो गया. अच्छा, ये प्रीफिक्स भी है और ये अपने आप में रूट भी है, लेकिन जो बीच में आ रहा है एक्चुअली रूट तो हमारा ये हुआ. लॉजी हमारे इस तरह क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया. तो स्टार्ट में प्रीफिक्स है, इसके बाद रूट है और इवेंचुअली ये जो AL आपको दिख रहा है ये क्या है, दैट्स आवर सफिक्स. तो तीनों के काम अलग अलग हैं बेटा. प्रीफिक्स आमतौर पे वर्ड को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, समटाइम्स मोर एज पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे इम लगा लिया, अन लगा लिया, है ना, ये डिफाइन करने के लिए. रूट वर्ड होता है, ये वो मेन वर्ड होता है जिसके आगे पीछे लगाकर आप उस वर्ड को जनरेट करते हैं. सफिक्स वर्ड क्लासेस को डेवलप करने के लिए यूज होता है. व्हेन यू वांट टू क्रिएट नाउन्स, मल्टीपल नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, समटाइम्स इवन वर्ब. मिसाल के तौर पे आपने लिखा, एक रूट लिखा, चेक करें लेंथ, आपने लिखा लेंथ. अब आप इस लेंथ में जो कि रूट है आप y लगा दो विच इज अ सिंगल सफिक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, राइट. आप इसमें en लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, ये वर्ब बन जाएगा, इसकी फॉर्म बनेगी. और मजे की बात, इसमें आप en पहले भी लगा दो और वहां ना हटाओ तो ये चेंज होगा, ये स्टिल वर्ब रहेगा. जैसे लाइट, अच्छा खुद भी वर्ब है, लेकिन लाइट कई शक्लों में वर्ब बनता है. लाइट खुद भी वर्ब है, लाइटिन भी वर्ब बन जाता है, इनलाइट भी वर्ब बन जाता है, इनलाइटिन भी वर्ब
बन जाता है।